मैं क्यों छोड़ा मैं बता सकता हूँ। लोकसभा का मेंबर मैं कभी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। राज्यसभा का मेंबर भी नहीं हूँ अभी। तो लोकसभा में क्या होने वाला नहीं होने वाला है ये बेटर होगा। काकली है, शताब्दी है और दूसरे लोग जो हैं लोकसभा के, उनसे पूछिए लोकसभा के बारे में। जहाँ तक मेरा अपना ये मेरा कहानी कल ख़त्म हो गया था पिछले दिन, जब मैंने पार्टी से और राज्यसभा से मैंने इस्तीफा दे चुका। आपका सवाल होगा कि मैं क्यों दिया। मैंने एक प्रेस रिलीज भी दिया, उसमें सारे कारण मैंने बता दिया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की दबाव पे, किसी के अनुरोध पे मैंने किया। ये मेरा अंतर जो मुझे निर्देश दिया, बीइंग ए सन ऑफ ए फ्रीडम फाइटर, आई टूक द डिसीजन। इट वाज एब्सोल्युटली माय ओन डिसीजन। I was neither coerced, nor manipulated, nor impressed upon by anybody. It was my personal thought, my personal decision. मैंने सोचा कि अब बहुत हो चुका है। और मेरे मन में ये पार्टी छोड़ने का जो रवैया ये बहुत दिनों से काम कर रहा था। कि देखा मैंने कि मैंने 3-4 कमेटी में भी था। मैं 15 साल MP रह चुका हूँ। तो पार्टी को जो लीडरशिप हमको मैं राज्यसभा का मेंबर बनाया, मैं उनको आभारी हूँ। पार्टी में बहुत सारे अच्छा आदमी हैं, वर्कर्स हैं, फिर भी एक के बाद एक जब घिनाहा कांड शुरू हुआ, जैसे कि पार्क स्ट्रीट रेप, कामदुनी रेप वगैरह वगैरह, अल्टीमेटली RG कर। तो RG कर जब घटा तो उसका पहले ये भी हो चुका है कि एजुकेशन का जो भ्रष्टाचार, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार, ये सब शुरू हो गया। और लोग देख रहे थे कि हिंदी सिनेमा में भी दिखा नहीं पाया कि ये सारी सीलिंग तक नोट दिखा रहे हैं। किसी का मंत्री का फ्रेंड के गर्लफ्रेंड के वहाँ पूरा सारे घर चोरी किया हुआ जो पैसा वो दिखा रहा था। तो आम जनता देखा, सारा दुनिया देखा। तो मेरे रिश्तेदार लोग, मेरे घर के आदमी भी सब बोलने लगा दोस्तों कि अभी भी तुम चोरों के साथ क्यों हो, और मैं उन लोगों का पाप का भागीदार भी क्यों रहूँगा। लेकिन मैं एक अवसर के लिए इंतज़ार कर रहा था। जब RG कर घटा तब मैंने निर्णय ले लिया, क्योंकि मैंने समझ गया, मैंने राजनीति में 59 साल बिताया। अगले साल मेरा 60 साल पूरी होगी अगर मैं राजनीति में रहूँ तो इस हालत पर मैंने देखा कि सारा बंगाल की आम जनता, जो कि 5 महीना पहले 29 सीटों पे लोकसभा में हमको विजयी बनाया, वही जनता सड़क पर आ गया। तो हमको सोचना चाहिए था कि जो जनता वाम मोर्चा, जो कि 34 साल जनता की समर्थन से सत्ता में रहे, उनको हटा दिया और हमारा पार्टी को सत्ता में लाया, तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ठीक राह पर नहीं चलेंगे तो हमको भी हटाया जाएगा। तो RG कर वॉज द मोमेंटम एक्चुअली जब क्रिएट हुआ। RG कर कांड में सारा राज्य में हुआ, सारा हिंदुस्तान में हुआ। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बाहर जो प्रवासी भारतीय हैं वो लोग भी वीकेंड में प्रदर्शन करने लगा। तब मैंने सोचा कि ये अभी कुछ दिनों की, चंद महीनों या चंद सालों की बात है, सरकार तो जाएगी और पार्टी इतिहास में उसका जगह बन जाएगा। ये पार्टी रहेगी नहीं। और हमारी पार्टी के दूसरे लोग भी हमारे साथ, जिनको मत विनिमय होता था, वो लोग भी मुझे बताया कि हम लोग नहीं रहना चाहते हैं। तब ये जो मैंडेट दिया, ह्यूज मैंडेट, बंगाल के इतिहास में पहली दफ़े बीजेपी 200 से अधिक आसन में विजयी होकर सरकार बनाया। 1952 में जो पहला चुनाव हुआ देश में, तो बंगाल में उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जीवित थे। बीजेपी को तो उस समय बीजेपी नहीं था, जनसंघ था इनका जो पूर्व अवतार। तो जनसंघ को मिला था सिर्फ 9 सीट और हिंदू महासभा को 4 सीट, और बीजेपी को आज 208 सीट मिल गया, 2 सीट और मिलने वाला है। तो उन लोगों को इंतज़ार करने पड़ा करीबन 75-80 साल, और जनता ने उसी को लिया कि उनकी जनता के पास यही एक ही विकल्प है, बीजेपी, और दूसरा कोई नहीं है। और ये मेरे विचार से बंगाल के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पिछले 49 साल, 34 साल ले वाम मोर्चा और
15 साल हमारी पार्टी जो थे, हमारा पार्टी, मैं जिस पार्टी में था, तृणमूल कांग्रेस, 15 साल, इस 49 सालों में बंगाल को रेगिस्तान बना दिया। ना तो कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए कोई कोशिश, कोई सुराहा, कोई बंदोबस्त। शिक्षा की तो हाल एकदम ख़त्म हो गया, आपको पहले बताया। स्वास्थ्य सेक्टर में यही हाल है। वहाँ पे जो दवाई खरीदा जा रहा है, सलाइन खरीदा जा रहा है, इंजेक्शन खरीदा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जाल है। इसको फोरेंसिक ऑडिट भी होना चाहिए, मैंने मांग किया। तो इस हालत पर हम लोग समझ गए थे कि अब हम जाने वाले हैं। तो नतीजा निकला और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं जा रहा हूँ। मैंने पार्टी से भी इस्तीफा दिया, मैंने लीडरशिप को इंफॉर्मेशन भेज दिया और कल मैंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। सर टीएमसी कल्याण बैनर्जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहे हैं एंड ही हैज स्टेटेड दैट जो रेबल एमएलएज हैं वो ट्रेटर्स हैं, वो गद्दार हैं और केवल सीट के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए वो बीजेपी के पास गए हैं, ऐसा उनका कहना है। और शुरुआत से ममता बनर्जी के साथ रहे हैं और अब ये करप्शन उन्हें कहाँ से दिख रहा है, इतने साल नहीं दिखा, ये केवल सत्ता का लोभ है और ट्रेटर कह रहे हैं आप। मैं एमएलए लोगों का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं जिंदगी में कभी एमएलए नहीं था। इसका जवाब जो सवाल पूछ रहे हैं वो दूसरी भूल ठिकाना में आप आ गए। आपको सही ठिकाने पे जाने पड़ेगा ये सवाल का जवाब लेने के लिए। सर आपने कल लेटर में कई सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। सर करप्शन का था, आपने कहा था महिलाएं भी इनसिक्योर है उस रिजीम में और आपकी बात भी नहीं सुनी जाती थी, ऐसा आपने क्यों? मेरा बात नहीं, किसी का बात भी नहीं सुना गया। पार्कसीट, कामधुनी शुरू करके आरजी कर तक सैकड़ों महिला का वो तचड़ हुआ, खून हुआ, कत्ल किया गया। और में सारे जो गुंडे लोग थे वो हमारे पार्टी का शेल्टर में थे। कोई हमारा पार्टी लोग का कार्यकर्ता भी थे। आप लोग कब मिलने वाले हैं स्पीकर से? अरे भैया सुनिए, उनका जवाब देता था। आपने पूछा कि मैं कब स्पीकर से मिला। मैं स्पीकर के साथ मैं क्यों मिलूं? मैं तो राज्यसभा का मेंबर था। मैंने हमारे आदरणीय चेयरमैन जी जो हैं उनसे मैंने पिछले दिन येस्टरडे मैंने उनसे मिला और मैंने त्यागपत्र दे दिया। मैं स्पीकर के साथ। क्रैकिंग पॉइंट कब था जब आपको लगा कि नाउ यू शुड रिजाइन? व्हाट वाज दैट क्रैकिंग पॉइंट? आरजीकर के बाद आपको लगा कि अब नहीं हो पाएगा? नहीं, इसको जनता इसको हटा दे। सुखेंदु दा, आप ये बताइए कि आपने इस्तीफा दे दिया पार्टी से भी और राज्यसभा की सदस्यता से भी, तो अब आने वाले वक्त में जो उपचुनाव होगा आपकी सीट पे, तो वहां से आप चुनाव मैदान में? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मेरे पास अभी सवाल है कि मैंने 59 साल राजनीति किया और सब जगह से मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं अगले दिन राजनीति करूंगा कि नहीं करूंगा, ये सवाल उभर के आते हैं पहले। अगर मैं राजनीति करूंगा तब उस समय मैं सोचूंगा कि हिंदुस्तान में तो बहुत सारे पार्टी है, कोई अगर पार्टी ज्वाइन करना है तो उस समय मैं सोचूंगा। अच्छा तो कम कर रहा है। मैं बंगाल की एक सचेतन नागरिक के नाते मैं सोचता हूं कि इन लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उसका काम शुरू हो चुका। कई सारे और टीएमसी एमपीज हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं टीएमसी। आप लोग तय कर लीजिए कौन पूछेगा। सर 15 साल आप पार्टी में रहे, क्या कभी आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सवाल उठाए? हाँ उठाए, बहुत दफे उठाए। लेकिन अचानक पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? अचानक आम जनता का राय, अगर हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो आम जनता का राय तो मानना ही पड़ेगा। आम जनता ने बार बार सिग्नल दिया। वो जो खफा है आम जनता, इसके लिए उन्होंने बार बार सिग्नल दिया कि अपने आप को, तो हमारे जो करेक्टिव मेजर लेना चाहिए था हमने नहीं लिया। उनका बात मैंने नहीं सुना। क्या ममता बनर्जी ने आप लोगों से मिलने की कोशिश की थी? किसी ने कभी हमसे नहीं मिला। हम लोग जो मीटिंग में जाते थे वहाँ से कुछ निर्देशिका दिया जाता था, कोई चर्चा वगैरह किसी विषय में कभी नहीं हुआ। मैंने बोल दिया ना, मैंने बोला। अब सुनिए, काकोली घोष से पूछे। मैं दूसरे को मैं तो नहीं कुछ बोला, काकोली घोष बोला। अब काकोली घोष के बारे में मुझे क्यों जानना चाहते हैं? हाँ, आप काकोली जी से, आप काकोली जी से पूछिए। मैंने तो नहीं बोला कुछ इस बारे में। मैंने बोला कि जो बीजेपी न्याय सत्ता में आया है बंगाल में,
उनका जो घोषणा पत्र था उसके अनुसार जो जो काम करना चाहिए था वो काम बहुत जोर कदम से शुरू हो गया। अभी इन्वेस्टर लोग आने लगा, अदानी ग्रुप मीट किया हमारा मुख्यमंत्री जी से, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी से, ये अमित शाह जी आ रहे हैं, अमूल का इन्वेस्टमेंट होगा, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा प्लांट वहाँ लगेगा दही बनाने के लिए अमूल का। तो ये सारे तो बंगाल की आम जनता के लिए, हमारे बेरोजगार लोगों के लिए एक तो नया आशा। मैंने बोला कि 49 साल में बंगाल को रेगिस्तान बनाया गया। चलबे ना भेगे दाओ, गुड़िए दाओ, जलिए दाओ, पुड़िए दाओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जला दो, मिटा दो, यही तो स्लोगन था बंगाल में 49 साल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।